गए हैं। मैं आचार्य गोविंद देव गिरि जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि 2 मिनट आप अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको इस राष्ट्र के लिए, मां भारती के लिए, मरने मिटने के लिए और जज्बा और ऊर्जा से भर दें। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। भगवान श्री राम के पवित्र नाम से मंडित इस रामलीला मैदान पर आज यह जो जनता का सागर एकत्रित हुआ है, वह लोगों को ट्रकों में भर भर करके लाया हुआ सागर नहीं है, स्वयं इस आत्म बलिदान के लिए आए हुए लोगों का यह अत्यंत बड़ा तूफान है। पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज के द्वारा हम सब लोगों को दिया गया संदेश आज इस प्रकार का आकार ले रहा है कि जिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, अन्य सारे भाइयों को हमारे सरकार की कुनीति ने तोड़ तोड़ करके दूर दूर कर दिया था, वे सब आज एकत्रित होकर के इस महाभारत के संघर्ष में कूदने के लिए आकर के यहां पर पहुंचे हैं। सबके कंठ में केवल एक निनाद है, भारत माता की जय। और इस सब का अधिष्ठान भारत का जो घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते, उस सत्य के लिए है। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ है असत्य का आचरण। यह भारत देश सत्यमेव जयते को लेकर के खड़ा हुआ और इस सत्य की अपार महिमा हमारे वेदों से लेकर के आधुनिक संतों तक गाई गई। उस सत्य को कूड़े में डाल करके जिस प्रकार का इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बंधुओं, विश्वबंधु जी की बातों को सुनकर के तो मुझे ऐसे लगा कि यदि हम लोग आज नहीं जागे तो थोड़े ही दिनों में हमारा सारा देश बिक जाएगा और वह इटली के स्वाधीन हो जाएगा। इस देश को बर्बादी से रोकना होगा। यदि इस देश की गरीब जनता को पुनः उठाना होगा, आत्महत्या करके मरते हुए हमारे गरीब किसानों को बचाना होगा, तो आज हम सब लोगों का एकमात्र कर्तव्य है कि हम सबको रामदेव जी के पीछे खड़ा होना होगा और खड़ा ही होना होगा। बाबा रामदेव जी के रूप में आज मुझे ऐसा लगता है हमारे ऋषियों की चेतना साकार हुई है, हमारे आचार्यों का तेज साकार हुआ है, हमारे संतों का प्रेम जागृत हुआ है और वे सारे के सारे महान पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर के और सभी के सभी महापुरुष आज उनके भीतर ऐसे झलक रहे हैं। कभी स्वामी दयानंद सरस्वती झलकते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद झलकते हैं, कभी वीर सावरकर झलकते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद झलकते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह झलकते हैं, तो कभी गुरु गोलवलकर जी झलकते हैं। इन सारे महापुरुषों के द्वारा हम लोगों को भारत माता की सेवा के लिए जब जब जो कुछ भी कहा गया, उसका समूर्त रूप रामदेव जी के रूप में हम लोगों के सामने खड़ा है। और इसलिए हम लोगों को आज सबको मिलकर के एकजुट होकर के इस ऐतिहासिक संग्राम में सहभागी होना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकारें समाप्त नहीं हो जाती, जब तक विदेशियों का अंकुश नष्ट नहीं हो जाता और हमारी जनता उठती नहीं। ये सारा होकर के रहेगा। आज का यह ऐतिहासिक क्षण हमें उस जयप्रकाश नारायण जी की रैली की याद दिलाता है, जिस प्रकार उस समय एक नारा था, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। उसी प्रकार आज हम सब के लिए एक ही देव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। यह पतवार चलाते जाएंगे, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, उथल पुथल उत्ताल लहर पत से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। वंदे मातरम।